नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो जो भी लोग SWP करना चाहते होंगे या फिर करने की सोच रहे होंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर SWP करते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी है और कुछ फ़ायदे भी है। बट नुकसान आपका लाखों करोड़ों में हो सकता है, जो भी आप कर रहे हो अमाउंट उसके हिसाब से। बट क्या नुकसान है, किसको करनी चाहिए, सच में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, SWP के अलावा आप क्या कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। पहली बार अगर चैनल देख रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वैसे तो बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जैसे आपको पता ही होगा SIP है, कुछ स्कीम्स है, इंश्योरेंस है, पॉलिसीज़ है, या फिर लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आज इस वीडियो में जो है हम SWP पे बात करेंगे कि SWP किन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, किन लोगों के लिए बुरा ऑप्शन हो सकता है, और अगर SWP करना है तो किन लोगों को करना चाहिए, और उसके अलावा SWP के अलावा और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूंगा, वहाँ पर समझते हैं कि SWP क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP का कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा, जो मैंने ग्रो से ओपन किया है। आप भी ओपन कर सकते हो। सीधा आपको गूगल पे सर्च करना है कि SWP कैलकुलेटर, और जो ग्रो वगैरह मल्टीपल लिंक्स आ जाएंगे, आप ग्रो वाला सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाते हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट जैसी भी प्रकार की करना चाहते हो उसके हिसाब से आप अपना अमाउंट डालकर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं SWP कैलकुलेटर पे। SWP जो प्लान है या फिर जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये विड्रॉल प्लान में, तो ये किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है ये दोनों बताऊंगा। पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसा आप मान लीजिए कि 20 लाख का अमाउंट हम इन्वेस्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लाख डाल दिया। विड्रॉल पर मंथ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको 10,000 भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, 15,000, 20,000। तो मान लीजिए अभी 20 लाख कर रहे हैं तो 20 का हम यहाँ पर विड्रॉल डाल देते हैं कि मैं 20,000 रुपये यहाँ से विड्रॉल करने वाला हूँ। ठीक है, तो 20,000 का विड्रॉल हर महीने आएगा आपके अकाउंट में। आपका ही पैसा है जो आप विड्रॉल करोगे हर महीना 20,000। ठीक है, और जो अगर अब 20 लाख में से 20,000 चले गए तो जो भी अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आपको 12% मिलेगा। ठीक है, फिर बाद में आप वापस विड्रॉल करोगे 20,000 उसके अगले महीने, फिर जो भी अमाउंट बचेगा उस पर 12% मिलेगा साल का। ठीक है, पर एनम। तो हर महीने तो आप विड्रॉल कर रहे हो और आपके जो 20 लाख है वो भी 12% से हर साल जो है वो ग्रो हो रहा है। तो ऐसा अगर आप कंटिन्यूअसली 20 साल करते हो तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तो 20 लाख है, आपने एक साथ किया है। टोटल विड्रॉल आप करते रहे हर महीने जो है वो 20,000 रुपये, फिर भी फाइनल वैल्यू जो है वो आपके पास 10 लाख रुपए बचेगी जब 20 साल तक आप कंटिन्यूअसली 20,000 रुपये निकालते रहोगे। ठीक है, अगर आप ये 15,000 ही निकालते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं 15,000 में भी मेरा काम चल जाता है, तो 15,000 अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप विड्रॉल करते हो तो ये 56 लाख रुपए बचते हैं। 10 अभी यहाँ पे कितने बच रहे थे पहले? 10 लाख। अभी यहाँ पे बच रहे 56 लाख। तो जितना कम विड्रॉल करोगे उतना ज़्यादा आपके पास फाइनल अमाउंट बचेगा। इसको आप अगर और बढ़ाते हो 25 साल वगैरह तो ये फाइनल अमाउंट और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप मल्टीपल दिनों के लिए इन्वेस्ट रहोगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आपने 20 ही साल इसको रखते हैं, फिर हम लमसम कैलकुलेट करेंगे और आपको बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे ये 20,000 का ही अमाउंट रखते हैं, यानी 15 का नहीं। तो यहाँ पे 20,000 कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो 20,000 कर दिया, यहाँ पे 10 लाख रुपए बच रहे हैं। तो अब ये किन लोगों के लिए अच्छा है? जो लोग अभी अभी रिटायर्ड हो रहे हैं या फिर रिटायर्ड हो गए, जिनको लगता है कि अब मैं काम नहीं कर सकता, मुझे काम नहीं करना है, बस मुझे जो है वो मेरे पास 20 लाख रुपए पड़े हैं, हर महीने 20,000 भी आ गए, 10,000 भी आ गए तो बहुत है, मैं 20 साल बस मेरे ज़िंदगी के बचे हैं, या फिर मुझे एंजॉय करना है, या फिर एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए, तो वो सब ये कर सकते। बट यहाँ पे आपका नुकसान ऐसा है कि फाइनल अमाउंट 20 साल बाद आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दे रही। वही अगर आप लमसम में अगर डालते हो, जैसे अब लमसम कैलकुलेटर खोलेंगे और अगर यहाँ पे अगर आप 20 लाख रुपए अगर डालते हो लमसम में, तो 20 लाख ये हो गए 20 लाख। 20 लाख अगर डालते हो और यहाँ पे हम पकड़ के चल रहे हैं सिर्फ 12% ही। ठीक है, 12% पकड़ के चल रहे हैं, वो भी 20 सालों के लिए, तो आपके पैसे हो जाएंगे
करोड़ 92 लाख के आसपास, यानी 2 करोड़ के आसपास। अब अगर किसी साल अगर आपको 1% भी अगर ज़्यादा रिटर्न मिल गया, यानी 12 के अगर 13 हो गए, मान लीजिए 15-20 भी % देते हैं लॉन्ग टर्म में, कुछ कुछ अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड 20% तक भी रिटर्न देते। ये 2-4 साल में देखोगे तो 50% भी रिटर्न दिए कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स ने। बट हम जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेड रिटर्न है वही पकड़ के चल रहे हैं कि 12 से 13 मिलेगा, फिर भी आपके 2 करोड़ 30 लाख हो जाएंगे। तो ये अगर बेस्ट ऑप्शन किसके लिए है कि अगर जिसको कोई काम ही नहीं कर सकता, या फिर बहुत इनकम सोर्स की ज़रूरत है, या जो रिटायर्ड होना चाहता है, या जिनका एज हो चुका है, उनके लिए जो है SWP बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट जो अभी यंग है, जिनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज है, जॉब है, सब कुछ है, तो उनके लिए ये जो है वो लमसम वाला ही ऑप्शन बेस्ट रहेगा। यानी आप अगर 20 लाख रुपए है तो लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते, 20 साल बाद आपकी वैल्यू जो है वो आपको 2 करोड़ में बदलते दिखेगी। और वही SWP करोगे तो आपकी फाइनल वैल्यू आपको 10 ही लाख रुपए, यानी आपका अमाउंट भी ग्रो नहीं होगा। और आप विड्रॉल कितना करोगे? सिर्फ 48 लाख रुपीज़। तो SWP करोगे तो इन दी एंड लॉस ही है। सिर्फ यहाँ पे एक जो है वो आपको एक सैलरी आती रहेगी, वो भी आपके ही पैसों में से। बट लमसम करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, पैसा भी बचेगा, और वो 20 साल बाद ग्रो भी करेगा। ये 20 साल को अगर गलती से 25 साल कर दिया तो वो 4 करोड़ रुपए हो जाएंगे सिर्फ 20 लाख के। तो और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में ये जो 10 लाख रुपए बच रहे हैं, ये और भी कम हो सकते हैं अगर गलती से, क्योंकि गलती से यानी अगर मान लीजिए अभी 1-2 साल कुछ रिटर्न ही नहीं दिए मार्केट ने, अभी फिर से कोई कोविड वगैरह जैसा कुछ आ गया, तो अगर गलती से 1-2-3 साल अगर रिटर्न नहीं देता है मार्केट, तो आपकी जो 20,000 की विड्रॉल है वो तो चलती ही रहेगी ना। तो जो निगेटिव रिटर्न रहेंगे, वो निगेटिव रिटर्न में से भी आपके जो है वो 20,000 जो है वो हर महीने विड्रॉल होगे, तो ये फाइनल वैल्यू आपको और भी कम दिख सकती है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो दोनों मैंने ऑप्शन बता दिए कि लमसम और SWP किसके लिए अच्छा हो सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और आपके जो भी करना चाहते होगे SWP या लमसम, उनके साथ ये शेयर कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।